हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने सिलॉक्स के कुछ कनेक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को बताया था और आज की क्लास में उसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, चार कंक्लूजन है। आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे चार कंक्लूजन जो है इसको चेक करना है। कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन 100% रॉन्ग है, आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे बताने हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, ऑल टी आर हॉट, नो टी इज कोल्ड, ये दो स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन है चार, नो हॉट इज कोल्ड, नो कोल्ड इज हॉट, सम कोल्ड और नॉट हॉट, सम हॉट और नॉट कोल्ड, ये चार कंक्लूजन हैं। आपको बताने हैं इस स्टेटमेंट के आधार पे इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप देख पा रहे हैं ऑल टी आर हॉट, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो टी इज कोल्ड, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। आपने इसकी पहचान कर ली कि पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। फिर इसके बाद कंक्लूजन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान की, कौन सा कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, कौन सा कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। पहला जो कंक्लूजन है आपका नेगेटिव है, नो हॉट इज कोल्ड, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। नो कोल्ड इज हॉट, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम कोल्ड और नॉट हॉट, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम हॉट और नॉट कोल्ड, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम फर्स्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करेंगे तो जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा पॉजिटिव होगा। यदि इंडिविजुअल हम सेकेंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं तो जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव होगा। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर, यदि हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकालेंगे तो एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव। यदि दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो, यदि दोनों स्टेटमेंट को आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको कंक्लूजन चेक करना है पहला कंक्लूजन आपका सही है या गलत, तो सबसे पहले देखेंगे कि कंक्लूजन हमें किनके किनके बीच चेक करना है। यहां पर आप देख रहे हैं हॉट से कोल्ड के बीच में चेक करना है, मतलब हॉट और कोल्ड किस स्टेटमेंट पे मिलेगा। क्या पहले स्टेटमेंट पे मिलेगा? पहले स्टेटमेंट में मैंने देखा हॉट है लेकिन कोल्ड नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में मैं देख पा रहा हूं यहां पर कोल्ड है लेकिन हॉट नहीं है। इसका मतलब इंडिविजुअल किसी आप स्टेटमेंट से कंक्लूजन हॉट और कोल्ड नहीं निकाल सकते। हॉट से कोल्ड के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, हॉट से कोल्ड के बीच में आपको कनेक्शन चाहिए। क्या आप मुझे बताइए, यहां पर हॉट है पहले स्टेटमेंट में लेकिन कोल्ड नहीं है। प्यारे बच्चों, दूसरे अगर स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में कोल्ड है लेकिन हॉट नहीं है। इसका मतलब हॉट और कोल्ड किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है। दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे ध्यान से तो यहां पर हॉट है पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में कोल्ड है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को आपको मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट को आपको मिलाना पड़ेगा। यदि दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाएंगे तभी आपको हॉट और कोल्ड के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो जब दो स्टेटमेंट को आप मिलाना चाहते हैं तो मिलाने की कुछ शर्तें होती हैं, उनको ध्यान में रखकर आप दोनों स्टेटमेंट को मिला सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप दो स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो उनके बीच कुछ कॉमन होगा। यहां पर दोनों स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर टी है, यहां पर भी टी है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। ठीक है, यहां पर दोनों स्टेटमेंट में देखा कि दोनों स्टेटमेंट पे टी टी कॉमन है। अब आपको हॉट से कोल्ड के बीच में रिलेशन मिलेगा। यहां पर एक काम करते हैं, वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। ऑल टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 100 होगी। यहां पर हॉट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हॉट की वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। यदि आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट में टी, नो टी, टी के बारे में जानकारी कंप्लीट है, 100% है, इसलिए इसकी वैल्यू 100। कोल्ड की वैल्यू भी आपकी 100 होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। फिर इसके बाद मैंने आपको दूसरा रूल बताया था कि 100 से 50 निकलता है लेकिन 50 से कभी 100 नहीं निकलता।
यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। जानकारी कंप्लीट होती है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, जानकारी अधूरी होती है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50। ठीक है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि यदि आप दो स्टेटमेंट को मिलाते हो, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है। यदि हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो रिजल्ट जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट को मिलाने की शर्त क्या है, आपको हॉट से कोल्ड के बीच में रिलेशन चाहिए। दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाना चाहते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट तभी मिल पाएगा जब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। यहां पर टी कॉमन है और दोनों कॉमन में से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर दोनों की वैल्यू 100 है, इसका मतलब यहां पर टी से टी कट जाएगा। क्यों? किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर दोनों की वैल्यू 100 है, ये तो और अच्छी बात है। आपको किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए, यहां पर टी की वैल्यू 100 है, टी से टी कट जाएगा, बच गया हॉट और कोल्ड। अब आपको हॉट और कोल्ड के बीच में रिलेशन मिलेगा। अब आपको हॉट और कोल्ड के बीच में रिलेशन मिलेगा, यानी कि जब दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाए हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिला है? रिजल्ट आपको मिला है यहां पर हॉट और कोल्ड के बीच में। यानी कि पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को जब आप मिलाएंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। दोनों स्टेटमेंट को यदि आप मिलाते हैं, यदि आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो याद रखिएगा कि जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? हॉट की वैल्यू 50 है, इसको हम सम पढ़ेंगे, सम को हम 50 बोलते हैं। ठीक है, सम की वैल्यू होती है 50, यहां पर हॉट की वैल्यू है 50, यानी इसको हम सम पढ़ सकते हैं। यानी यहां पर हॉट की वैल्यू क्या है? यहां पर हॉट की वैल्यू 50 है, कोल्ड की वैल्यू यहां पर 100 है। तो यहां पर हॉट की वैल्यू 50, तो हम इसको पढ़ेंगे सम, सम हॉट और नॉट कोल्ड, सम हॉट और नॉट कोल्ड। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों को मिलाने से नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, इसलिए हमें इसे नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में पढ़ना होगा। तो सम हॉट और नॉट कोल्ड। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? सम हॉट और नॉट कोल्ड, सम हॉट और नॉट कोल्ड, ये आपका रिजल्ट मिलेगा। सम हॉट और नॉट कोल्ड, सम हॉट और नॉट कोल्ड, ये आपका रिजल्ट मिलेगा, सम हॉट और नॉट कोल्ड। और ये जो रिजल्ट निकला है ना, नेगेटिव है। ये जो रिजल्ट है नेगेटिव है। आप वैल्यू यहां पर फिक्स कर सकते हैं। यहां पर हॉट की वैल्यू क्या होगी? 50, क्योंकि सम है। यहां पर कोल्ड की वैल्यू क्या होगी? कोल्ड की वैल्यू 100 होगी। आप वैल्यू चेक कर लीजिए, यहां पर हॉट की वैल्यू 50 है, रिजल्ट में भी हॉट की वैल्यू क्या है? 50 है। यहां पर कोल्ड की वैल्यू 100 है, यहां पर भी आपने जो रिजल्ट निकाला इसकी वैल्यू 100 है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट निकला है 100% ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर सम हॉट और नॉट कोल्ड, ये आपका रिजल्ट निकला। अब आपको क्या करना है? इस रिजल्ट के बेसिस पे आपका जो कंक्लूजन है हॉट से कोल्ड के बीच में है, दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी हॉट से कोल्ड के बीच में है, तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका हॉट और कोल्ड के बीच में है, चौथे नंबर का कंक्लूजन भी आपका हॉट और कोल्ड के बीच में है। इसका मतलब यदि रिजल्ट हॉट से कोल्ड के बीच में आपने निकाला है, यदि आपने हॉट से कोल्ड के बीच में रिजल्ट निकाला है, तो आपको इसी रिजल्ट के आधार पे कंक्लूजन को चेक करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने देखा कि कंक्लूजन हॉट और कोल्ड है, दूसरे कंक्लूजन में मैंने देखा कि हॉट और कोल्ड है, तीसरे कंक्लूजन में भी हॉट और कोल्ड है, चौथे कंक्लूजन में भी हॉट और कोल्ड है। इसका मतलब प्यारे बच्चे, चारों कंक्लूजन को मैं देख पा रहा हूं, चारों कंक्लूजन में हॉट और कोल्ड है। यहां पर रिजल्ट भी हॉट और कोल्ड के बीच में निकला है। इसका मतलब इसी रिजल्ट से आपको कंक्लूजन चेक करना है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों स्टेटमेंट को मिलाया, तभी जाके हमें रिजल्ट मिला सम हॉट और नॉट कोल्ड। यहां पर हॉट की वैल्यू 50 है, कोल्ड की वैल्यू 100 है, तो यही से हम चेक कर पाएंगे हॉट और कोल्ड के बीच में कंक्लूजन। यहां पर वैल्यू डिसाइड कर लीजिए, यहां पर हॉट की वैल्यू क्या है? यहां पर हॉट की वैल्यू 100 है, क्योंकि यहां पर हॉट के बारे में जानकारी कंप्लीट है, नो हॉट, कोई भी हॉट कोल्ड नहीं है। यहां पर हॉट के बारे में जानकारी कंप्लीट है, इसलिए हॉट की वैल्यू 100। नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। नो कोल्ड, इसकी वैल्यू 100 होगी। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सम कोल्ड, इसकी वैल्यू 50 होगी, जानकारी कुछ कम है कोल्ड के बारे में। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सम हॉट, हॉट की वैल्यू 50 होगी। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। प्यारे बच्चे, आपने इस प्रकार से
कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड कर दिया कि भाई यहाँ पर हॉट की वैल्यू 100 है, कोल्ड की वैल्यू 100 होगी क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है। इस प्रकार से आपने सारे कंक्लूजन के लिए वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस रिजल्ट से इस कंक्लूजन की तुलना करनी है। इस रिजल्ट के आधार पे कंक्लूजन को चेक करेंगे कि क्या ये जो कंक्लूजन है इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट में हॉट की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में हॉट की वैल्यू 50 से पहले कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, तो क्या बताइए कि यहां पर 50 से 100 संभव है। स्टेटमेंट में हॉट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, तो प्यारे बच्चों कभी 50 से कभी 100 संभव है क्या। यहां पर रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50 है, पहले नंबर के कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है, इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है वो गलत है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करने। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है यहां पर कोल्ड की वैल्यू 100 है, रिजल्ट में कोल्ड की वैल्यू 100 है, यानी जो रिजल्ट निकला है इसमें कोल्ड की वैल्यू 100 है, दूसरे नंबर के कंक्लूजन में कोल्ड की वैल्यू 100 है। इसके बाद हॉट की वैल्यू यहां पर रिजल्ट में 50 है, कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, क्या ये कभी संभव है क्या। 50 से कभी 100 निकलता है क्या, नहीं निकलता है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। प्यारे बच्चे यहां पर हॉट की वैल्यू 50 है, यहां पर हॉट की वैल्यू 50 है रिजल्ट में, तीसरे नंबर के कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है। यहां पर रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50 है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। ठीक है, यहां पर रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50, फोर्थ नंबर के कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 50, यहां पर रिजल्ट में कोल्ड की वैल्यू 100, कंक्लूजन में भी कोल्ड की वैल्यू 100, तो 100 से 100 भी संभव है, 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब फोर्थ नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। फोर्थ नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, वनली फोर्थ फॉलो आपका आंसर होगा, वनली फोर्थ फॉलो। केवल एक ही कंक्लूजन सही है, केवल एक ही कंक्लूजन सही है, सम हॉट और नॉट कोल्ड यही सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी हॉट की वैल्यू 50 है, रिजल्ट में कोल्ड की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी कोल्ड की वैल्यू 100 है। इसका मतलब प्यारे बच्चे फोर्थ नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। ये आपका 3 कंक्लूजन गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर हॉट की वैल्यू 50 थी, पहले नंबर के कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, इसलिए पहला आपका कंक्लूजन गलत है। अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो दूसरे कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, यहां पर रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50 है, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या, नहीं। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है। तीसरे नंबर के कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर के कंक्लूजन में भी हॉट की वैल्यू 100 है, रिजल्ट में हॉट की वैल्यू 50 है, तो 50 से कभी 100 नहीं संभव हो सकता। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। फोर्थ नंबर के कंक्लूजन की बात करें तो हॉट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में हॉट की वैल्यू 50 है, कोल्ड की वैल्यू 100 है, यहां पर कंक्लूजन में भी कोल्ड की वैल्यू 100 है, यहां पर कंक्लूजन में भी कोल्ड की वैल्यू 100 है। इसका मतलब ये आपका 100% ट्रू है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वनली फोर्थ फॉलो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है। ऑल आंट आर टाइगर, नो मंकी इज टाइगर, ये 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है। नो आंट इज मंकी, नो मंकी इज आंट, सम मंकी आर नॉट आंट, सम आंट आर नॉट मंकी। आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे इस कंक्लूजन को पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन 100% रॉन्ग है। आपको इस स्टेटमेंट के आधार पे पता करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको देखना है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। दोनों स्टेटमेंट को देख लिया आपने कि पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। वही काम आपको कंक्लूजन में करने हैं। पहला जो कंक्लूजन है नेगेटिव है, दूसरा कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव है, तीसरा कंक्लूजन भी नेगेटिव है और चौथा कंक्लूजन भी नेगेटिव है। ठीक है, चारों कंक्लूजन नेगेटिव है। यहां पर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि ये जो कंक्लूजन है पहला आंट और मंकी के बीच है, आपको कंक्लूजन आंट और मंकी के बीच में चेक करना है। तो आपको देखना क्या है कि ये जो आंट और मंकी है किस स्टेटमेंट से मिलेगा,
क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, क्या दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा? तो आपको ये देखना है कि ये जो आंट और मंकी है आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले वाले स्टेटमेंट में आंट है लेकिन मंकी नहीं है, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से तो नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को हम देख पा रहे हैं, तो दूसरे स्टेटमेंट में मंकी है लेकिन आंट नहीं है, इसका मतलब हम दूसरे स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट में आंट है, दूसरे स्टेटमेंट में मंकी है, इसका मतलब पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाएंगे तब जाकर हमें आंट और मंकी के बीच में रिजल्ट मिलेगा, आंट और मंकी के बीच में हमें रिलेशन मिलेगा। तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर ऑल आंट, आंट की वैल्यू क्या है, आंट की वैल्यू 100 है। टाइगर की वैल्यू क्या होगी, टाइगर की वैल्यू यहां पर 50 होगी। नो मंकी, यहां पर मंकी की वैल्यू 100 होगी, यहां पर टाइगर की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यहां पर कंक्लूजन में हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहां पर आंट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आंट की वैल्यू 100 होगी। मंकी की वैल्यू क्या होगी, मंकी की वैल्यू भी यहां पर 100 होगी। नो मंकी इज आंट, मंकी की वैल्यू यहां पर 100 होगी, यहां पर आंट की वैल्यू 100 होगी, यहां पर आंट की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि कंक्लूजन नेगेटिव है। सम मंकी आर नॉट आंट, यहां पर मंकी की वैल्यू 50 होगी, यहां पर आंट की वैल्यू 100 होगी। सम आंट आर नॉट मंकी, यहां पर आंट की वैल्यू 50 होगी, मंकी की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है। नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो आपने वैल्यू भी डिसाइड कर लिया। तो अब क्या करेंगे, यदि हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी हमें आंट और मंकी के बीच में रिलेशन मिलेगा। यदि आप आंट और मंकी के बीच में रिलेशन चाहते हैं तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। पहला जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। यदि दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाएंगे, यदि दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपका पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, यदि इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब यदि आप आंट और मंकी के बीच में रिलेशन चाहते हैं, यदि आप आंट और मंकी के बीच में रिलेशन चाहते हैं तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाएंगे तो आंट और मंकी के बीच में रिलेशन मिलेगा, और जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव होगा। यदि आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो मैंने आपको मिलाने की शर्त बताई है कि दोनों स्टेटमेंट तभी मिल पाएंगे जब उनके बीच में कुछ कॉमन होगा। यहां पर पहले स्टेटमेंट में टाइगर है, दूसरे स्टेटमेंट में भी टाइगर है, इसका मतलब टाइगर और टाइगर कॉमन है। यहां पर टाइगर है, यहां पर भी टाइगर है, टाइगर टाइगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। ये टाइगर और टाइगर को काटना पड़ेगा, टाइगर और टाइगर तभी कटेंगे जब इनमें किसी एक की वैल्यू 100 होगी। मैंने आपको बताया था कि दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा, उनमें से किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। उनमें से जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां पर दूसरे वाले स्टेटमेंट में टाइगर की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये टाइगर से टाइगर कट जाएगा। अब आपको आंट और मंकी के बीच में रिलेशन मिलेगा। अब आपको आंट और मंकी के बीच में रिलेशन मिलेगा। आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे आंट से मंकी के बीच में वो नेगेटिव निकलेगा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, हम नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे, हम नेगेटिव रिजल्ट निकालेंगे। तो यहां पर आंट की वैल्यू 100 है और नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आंट का मतलब क्या है, आंट के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, लेकिन जो भी रिजल्ट निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑल भी देता है लेकिन वो पॉजिटिव में देता है। यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नो भी देता है, नो आंट, और इसकी वैल्यू 100 होती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर नो आंट क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा, नो आंट इज मंकी। यहां पर आंट की वैल्यू 100 है, यहां पर मंकी की वैल्यू 100 है, तो यहां पर टाइगर से टाइगर कट गया। अब आपको रिजल्ट आंट और मंकी के बीच में मिलेगा। यहां पर आंट की वैल्यू 100 है, तो यहां पर जिसकी वैल्यू 100 होती है हम ऑल भी पढ़ते हैं और नो भी पढ़ते हैं। यदि आप पॉजिटिव रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो ऑल पढ़ना पड़ेगा, तभी तो यहां पर आंट की वैल्यू 100 होगी। यदि आप नेगेटिव रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो नो भी आपका 100 देता है। भाई टाइगर से टाइगर कट गया, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में टाइगर है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी टाइगर है। पहले वाले स्टेटमेंट में टाइगर है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी टाइगर है। इनमें से जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां पर दूसरे वाले स्टेटमेंट में टाइगर की वैल्यू 100 है, टाइगर से टाइगर कट जाएगा, आपको आंट से मंकी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे नो आंट इज मंकी। क्या रिजल्ट निकलेगा, नो आंट इज मंकी। तो रिजल्ट निकला नो आंट इज मंकी। रिजल्ट निकला नो आंट इज मंकी, नो आंट
इज मंकी, ये आपका रिजल्ट निकला नो आंट इज मंकी। ये आपका आंट से मंकी के बीच में रिजल्ट निकला कि नो आंट इज मंकी, और ये जो रिजल्ट निकला है नेगेटिव है। यहां पर आंट की वैल्यू क्या है, यहां पर आंट की वैल्यू 100 है, यहां पर मंकी की वैल्यू क्या है, यहां पर मंकी की वैल्यू 100 है। आप खुद देख पा रहे हैं यहां पर आंट की वैल्यू 100 है, मंकी की वैल्यू 100 है, दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर नो आंट इज मंकी रिजल्ट नेगेटिव है, आंट की वैल्यू 100 है, मंकी की वैल्यू 100 है। तो आपने देखा कि रिजल्ट निकला नो आंट इज मंकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है आंट से मंकी के बीच में। आपको कंक्लूजन चेक करना है आंट से मंकी के बीच में, और आपको रिजल्ट मिल गया आंट से मंकी के बीच में। अब आपको क्या करना है, इस रिजल्ट के आधार पे कंक्लूजन को चेक करना है। आपने देखा कि कंक्लूजन आंट से मंकी के बीच में निकालना है, यहां पर रिजल्ट आंट से मंकी के बीच में निकल चुका है। तो अब आपको इस रिजल्ट के बेसिस पे आपको कंक्लूजन चेक करना है। मैंने देखा कि आंट की वैल्यू रिजल्ट में 100 है, रिजल्ट में आंट की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी आंट की वैल्यू 100 है। मंकी की वैल्यू रिजल्ट में 100 है, कंक्लूजन में भी मंकी की वैल्यू 100 है। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। पहले नंबर का कंक्लूजन 100% ट्रू है। क्यों? क्योंकि आंट की वैल्यू रिजल्ट में 100 है, कंक्लूजन में आंट की वैल्यू 100 है। रिजल्ट में मंकी की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मंकी की वैल्यू 100 है। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन 100% ट्रू है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। रिजल्ट के आधार पे ये जो पहले नंबर का कंक्लूजन है 100% ट्रू है। अब हम दूसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। दूसरे नंबर का कंक्लूजन मंकी से आंट के बीच में निकालने हैं। मंकी से आंट के बीच में रिलेशन आपको निकालने हैं, तो इस रिजल्ट से मिलेगा। यहां पर रिजल्ट में आंट की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी आंट की वैल्यू 100 है। रिजल्ट में आंट की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में आंट की वैल्यू 100 है। मंकी की वैल्यू रिजल्ट में 100 है, कंक्लूजन में भी मंकी की वैल्यू 100 है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर का कंक्लूजन सही है, क्योंकि मंकी की वैल्यू कंक्लूजन में 100 है, रिजल्ट में भी 100 है। आंट की वैल्यू कंक्लूजन में 100 है, रिजल्ट में भी आंट की वैल्यू 100 है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन 100% ट्रू है। अब हम तीसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपको मंकी से आंट के बीच में चेक करने हैं। मंकी से आंट आपको रिजल्ट से मिलेगा। आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आंट की वैल्यू 100 है, यहां पर कंक्लूजन में आंट की वैल्यू 100 है। रिजल्ट में मंकी की वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में मंकी की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 भी संभव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका 100% ट्रू है। ठीक है, तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका 100% ट्रू है, क्योंकि रिजल्ट में आंट की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी आंट की वैल्यू 100 है। रिजल्ट में मंकी की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मंकी की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 भी संभव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। अब हम फोर्थ नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। यहां पर आंट से आपको मंकी के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। रिजल्ट में आंट की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में आंट की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 भी संभव है। रिजल्ट में मंकी की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी मंकी की वैल्यू 100 है। इसका मतलब फोर्थ नंबर का कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस रिजल्ट के आधार पर सारे कंक्लूजन 100% ट्रू हैं। रिजल्ट के आधार पे सारे कंक्लूजन 100% ट्रू हैं। यहां पर रिजल्ट नेगेटिव था, सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सारे कंक्लूजन फॉलो करते हैं। इसका मतलब आपका चारों कंक्लूजन 100% ट्रू है। इस रिजल्ट के आधार पे चारों कंक्लूजन आपके 100% ट्रू हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑल फॉलोज। इसका आंसर क्या होगा? ऑल फॉलोज। तो आंसर लिख लीजिएगा ऑल फॉलोज। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा कि ऑल फॉलोज, सभी कंक्लूजन अनुसरण करते हैं, सभी कंक्लूजन अनुसरण करते हैं। आंसर होगा ऑल फॉलोज। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑल फॉलोज। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है। यहां पर दो स्टेटमेंट है, फिर मैंने आपको 4 कंक्लूजन दिए हैं। यहां पर 2 स्टेटमेंट से आपको फिर 4 कंक्लूजन चेक करने हैं। यहां पर स्टेटमेंट है सम गेम और नॉट प्ले, दूसरा स्टेटमेंट है सम प्ले और एयर। आपको इस दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। आपको इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो यहां पर पहले वाले स्टेटमेंट में सम गेम और नॉट प्ले, ये जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है। सम प्ले और एयर, ये जो आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव है।
आपने स्टेटमेंट को देखा कि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यहां पर हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। पहला जो कंक्लूजन है नेगेटिव है, सम गेम और नॉट एयर, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। दूसरे नंबर का कंक्लूजन सम एयर और नॉट गेम, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। नो एयर इज गेम, तीसरे नंबर का कंक्लूजन है नो एयर इज गेम, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। चौथे नंबर का कंक्लूजन है नो गेम इज एयर, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। इसका मतलब सारे कंक्लूजन नेगेटिव है। यहां पर सारे कंक्लूजन नेगेटिव है, एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और सारे के सारे कंक्लूजन नेगेटिव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहां पर गेम की वैल्यू क्या है, यहां पर गेम की वैल्यू क्या है, यहां पर गेम की वैल्यू 50 है। यहां पर प्ले की वैल्यू क्या है, प्ले की वैल्यू 100 है। यहां पर प्ले की वैल्यू क्या है, यहां पर प्ले की वैल्यू 50 है। एयर की वैल्यू क्या है, यहां पर एयर की वैल्यू 50 है। अब हम कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहां पर सम गेम और नॉट एयर, यहां पर गेम की वैल्यू 50 होगी, यहां पर एयर की वैल्यू 100 होगी। दूसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। सम एयर और नॉट गेम, यहां पर एयर की वैल्यू 50 होगी, यहां पर गेम की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है। नो एयर, यहां पर एयर की वैल्यू 100 होगी। नो एयर इज गेम, गेम की वैल्यू यहां पर 100 होगी, क्योंकि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है। नो गेम, यहां पर गेम की वैल्यू 100 होगी, एयर की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है। आपने कंक्लूजन में भी वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब एक काम आपको करना है, यदि आपको कंक्लूजन चेक करने हैं सही है या गलत, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसमें चेक करेंगे कि हमें कंक्लूजन किनके बीच चेक करना है। यहां पर गेम से एयर के बीच में चेक करना है। दूसरे वाले कंक्लूजन को देखेंगे तो इसमें भी एयर और गेम है। तीसरे वाले कंक्लूजन को आप देखेंगे तो तीसरे वाले कंक्लूजन में भी एयर और गेम है। चौथे नंबर के कंक्लूजन को देखेंगे तो चौथे नंबर के कंक्लूजन में भी एयर और गेम है। चौथे नंबर के कंक्लूजन में भी एयर और गेम है। इसका मतलब सभी कंक्लूजन में गेम और एयर है। सभी कंक्लूजन में गेम और एयर है। इसका मतलब हमें गेम और एयर के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। इसका मतलब आपको गेम से एयर के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। गेम और एयर क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा? क्या पहले स्टेटमेंट से गेम और एयर मिल सकता है क्या? पहले स्टेटमेंट में गेम है लेकिन एयर नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में एयर है लेकिन गेम नहीं है। इसका मतलब आप इंडिविजुअल पहले स्टेटमेंट से या इंडिविजुअल दूसरे स्टेटमेंट से गेम और एयर के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। इस पहले स्टेटमेंट में गेम है लेकिन एयर नहीं है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में यहां पर एयर है लेकिन गेम नहीं है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। पहले वाले स्टेटमेंट में गेम है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में एयर है। इसका मतलब प्यारे बच्चे दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट को जब मिलाएंगे तभी आपको गेम और एयर के बीच में रिलेशन मिलेगा। यदि दोनों स्टेटमेंट को आप मिलाएंगे तभी आपको गेम और एयर के बीच में रिलेशन मिलेगा। मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। यदि एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होता है, दूसरा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है, दोनों स्टेटमेंट को आप जब मिलाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। नेगेटिव रिजल्ट मिलता है यदि दो स्टेटमेंट को मिलाते हैं, एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, दोनों को जब आप मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। यहां पर एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट तभी मिल पाएंगे जब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। यहां पर प्ले है, पहले वाले स्टेटमेंट में भी प्ले है, प्ले कॉमन है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए कॉमन टर्म की। यहां पर प्ले की वैल्यू 50 है, पहले वाले स्टेटमेंट में प्ले की वैल्यू 100 है। इसका मतलब प्ले से प्ले कट जाएगा, क्योंकि किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसलिए हम प्ले से प्ले काट देंगे, क्योंकि यहां पर प्ले की वैल्यू 100 है। किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसलिए प्ले से प्ले कट जाएगा। अब आपको गेम से एयर के बीच में रिलेशन मिलेगा। अब आपको गेम से एयर के बीच में रिलेशन मिलेगा, और जो भी रिजल्ट निकलेगा गेम से एयर के बीच में जो भी रिजल्ट निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। यहां पर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। तो दोनों स्टेटमेंट में प्ले कॉमन है और किसी एक की वैल्यू 100 है यहां पर, इसलिए प्ले से प्ले कट जाएगा। हमें गेम और एयर के बीच में रिजल्ट मिलेगा, हमें गेम और एयर के बीच में रिजल्ट मिलेगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो निगेटिव होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर गेम है, यहां पर एयर है, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। यहां पर प्ले से प्ले कट जाएगा और किसी एक की वैल्यू 100 है। मैंने कहा यदि दो स्टेटमेंट को आप मिलाना चाहते हैं तो उनमें से दोनों स्टेटमेंट में कुछ
कॉमन होगा। दोनों स्टेटमेंट में प्ले कॉमन है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां पर पहले स्टेटमेंट में प्ले की वैल्यू 100 है तो प्ले से प्ले कट जाएगा, फिर आपको गेम और एयर के बीच में रिलेशन मिलेगा। गेम और एयर के बीच में आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। एक स्टेटमेंट अगर आपका नेगेटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो गेम और एयर के बीच में जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे के सारे कंक्लूजन नेगेटिव होंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं। अब हम वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ पर गेम की वैल्यू 50 है, एयर की वैल्यू 50 है। हमने देखा कि यहाँ पर गेम की वैल्यू 50 है, एयर की वैल्यू 50 है। तो इस स्टेटमेंट में जो गेम और एयर की वैल्यू है हम कंक्लूजन में चेक कर लेंगे, क्योंकि कंक्लूजन हमें गेम से एयर के बीच में चेक करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि गेम की वैल्यू 50 है, पहले नंबर के कंक्लूजन में गेम की वैल्यू 50 है, एयर की वैल्यू 50 है। यहां पे पहले नंबर के कंक्लूजन में एयर की वैल्यू 100 है, इसलिए पहले नंबर का कंक्लूजन गलत है। क्यों? क्योंकि एयर की वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में एयर की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन गलत है। अब हम दूसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। दूसरे नंबर का कंक्लूजन एयर से गेम के बीच में चेक करना है। तो एयर की वैल्यू क्या है कंक्लूजन में? 50 है। एयर की वैल्यू कंक्लूजन में 50 है, यहां पर स्टेटमेंट पे एयर की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। गेम की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में गेम की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? यहां पर स्टेटमेंट में गेम की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में गेम की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? नहीं। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है। अब हम तीसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। तीसरे नंबर का कंक्लूजन हमें एयर से गेम के बीच में चेक करना है। तो यहां पर एयर की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में एयर की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से कभी 100 संभव है क्या? स्टेटमेंट में एयर की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में एयर की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। अब हम फोर्थ नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे। नो गेम इज एयर, हमें गेम से एयर के बीच में चेक करना है कंक्लूजन। तो यहां पर गेम की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में गेम की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में गेम की वैल्यू 50 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? इसका मतलब फोर्थ नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नन फॉलोज। तो आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। नन फॉलोज आंसर होगा नन फॉलोज। इनमें से कोई भी कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है, यह आपका आंसर होगा। तो यहां पर आपने देखा कि इस दो स्टेटमेंट से आपने 4 कंक्लूजन दिया था और चारों के चारों कंक्लूजन गलत है। इसका मतलब आंसर होगा नन फॉलोज। इनमें से कोई भी कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में आप लोगों ने ये सीखा है कि यदि आप डबल स्टेटमेंट को मिलाते हैं, एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, यदि दोनों को मिलाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है और उनसे आप कंक्लूजन चेक करते हैं। तो आज की क्लास में आपने नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकालना सीखा है। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तब कैसे हम कंक्लूजन चेक करेंगे। तो कल की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू।